कोई जब आरोप लगता है कि ये जो पत्रकार है ये किसी एक का हो गया है। देखिए, पत्रकार किसी एक तरफ नहीं होना चाहता है। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए हमें। एकदम बिल्कुल। जो है मीडिया के प्रति अविश्वास पैदा होते जा रहा है, लोगों को अभी चाह रहे हैं कि अब सच्ची पत्रकारिता नहीं हो रही जी। इसे लेकर आप क्या? ये जो चीज दिखाया जाता है वो चीज नहीं हुआ, और हम वही बोले कि अभी जो हम सोच के आए थे वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। सच्ची न्यूज़ों को जो है खबरों को दबाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल दबाने के मत कहिए उसको, मतलब सच को दबाकर और झूठ को जो है कि हावी कर देता है, बोलबाला कर। सर सवाल है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली पत्रकारिता करने की? सच्चाई का। सच्चाई का जज्बा जो है कि हमारे में था, तो हमने सोचा कि चलो कुछ अब कल्याण का ही काम किया जाए, समाज का काम किया जाए। तो आपको कभी किसी खबर को दिखाने के बाद धमकी भी मिलता है? हाँ, ऐसा मिला है, बहुत से मिले हैं यहाँ। नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आज हम आपको एक ऐसे चर्चित गढ़वा के चर्चित व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अजय महतो जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को जो आपको नहीं जान रहे, गढ़वा से बाहर हैं, उनके बारे में अपने कुछ बताइए। जी देखिए, पत्रकारिता लाइन में आने से पहले जी मैं किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करता था जो कि संगीत लाइन से रिलेटिव है जी। उसमें क्या है कि मेरा बचपन से शौक था कि मैं एक्टर बनूं, एज ए राइटर सिंगर बनने का मेरा सपना था जी। लेकिन इसमें देखा जाए तो राइटिंग भी किया, बहुत गाने लिखे जी। बता पाना तो मुश्किल है, दिखा पाना। उस टाइम जो है कि यूट्यूब का जमाना ये नहीं था, वो उस टाइम कैसेट, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था। हाँ, उसमें कैसेट रील बज रहा था। तो और ये जो सीडी आया, सीडी कैसेट आया, हाँ, उससे शुरुआत हमारा हुआ जी। तो वहाँ से हम गाना लिखते लिखते, और पहला एल्बम हमने दिल्ली से गाया था और गाया भी हूँ गाना, सिंगिंग भी करता हूँ। और सारा जो है कि ख्वाहिश हमने पूरा किया अपना संगीत के लेकर। उसमें राइटिंग लिखा है जो कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है हिंदी। मेरा गाना कुमार सानू भी गाए हैं और नेहा कक्कड़ और कैलाश खेर भी गाए हैं। तो हिंदी फिल्म एक बन रही थी यहाँ पे, पब्लिक द पावरफुल मैन, गढ़वा में बन रहा था जी। और उसमें जो है कि कुमार सानू जी का आवाज है, मेरा लिखा हुआ सॉन्ग था। फिर उसमें कैलाश खेर का आवाज है और इसमें टाइटल सॉन्ग था कैलाश खेर के लिए और कुमार सानू और नेहा कक्कड़ के लिए रोमांटिक सॉन्ग था। उसके बाद जो है कि हमने जब वो फिल्म शूट बंद हुआ, 30% खपका हुआ है पिक्चर, अभी बचा हुआ है 70%, अभी रिलीज नहीं हुआ। अगर रिलीज हो जाता तो फिर बात ही कुछ और था। सर, ये फिल्म रुक क्यों गया शूटिंग करने? अब ये तो प्रोड्यूसर बता सकते हैं कि उनका कारण क्या रहा। तो ऐसा फिल्म में आता है तकनीकी कारण भी, और जो भी बजट का प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए तो हम नहीं बता पाएंगे कि कारण किस कारण से रुका है। लेकिन रही बात हमारे, जब हमने देखा, दिल्ली से काम किया, वहाँ पे गाया लिखा, और आज फिर जब देखा मार्केट में कि चारों तरफ वही है, पटना भी काम किए, पटना से काम किए, बनारस से काम किए, सिंगर को ले जाकर गवाते थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, स्टूडियो डालना चाहिए, तो हमने अपना स्टूडियो खुद बीना म्यूजिक स्टूडियो के नाम से, हाँ जी, ये बीना म्यूजिक के स्टूडियो के नाम से खोला। और अभी तक चल रहा है हमारा यहाँ पे 8 साल के अंतराल हो गया है यहाँ पे। 8 साल हो गया जी। हाँ, अभी तक हम मार्केट में टिके हुए हैं और हमारे सामने लोगों ने, मतलब विरोध में कहिए चाहे या कंपटीशन में कहा जाए, विरोध तो नहीं कहें हम, कंपटीशन ही कहेंगे, या अपना बिजनेस। हाँ, तो बहुत सामने आए, हमारे यहाँ से ही सीख कर लोग गए और काम किए, खोले स्टूडियो। मतलब साल भी भर भी नहीं चल रहा है और बंद करके निकल गए। तो शुरू हुए टाटा बंद भी हो गया। तो यही विषय है संगीत के लेके। आज हमने संगीत को लेकर, और अपना हमारा लड़का म्यूजिक डायरेक्टर है, अभी काम कर रहा है, प्रिंस राज नाम है जी। अभी म्यूजिक का काम वो कर लिया। और फिलहाल रही बात पत्रकारिता के, जब इधर हम सेटअप कर दिए अपना लड़के का, तो हम पत्रकारिता लाइन में आए। तो पत्रकारिता लाइन में जो ऐसे असल जिंदगी है और उसका जिंदगी, लोग कहते हैं कि पत्रकार एक आईना होता है जी।
समाज का एक आईना हाँ, होता समाज का एक आईना होता है और उसको जो है कि सच दिखाना पड़ता है। हाँ। तो हमने देखा, मार्केट में घूमा, लोगों के साथ मिला, कितने पत्रकार से मिले, यहाँ तक कि हम लोग अभी आपका समझ लीजिए कि गढ़वा जिला से झारखंड में आपका उधर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, आपका सिल्ली, हम लोग हर जगह घूमे पत्रकारिता लाइन में। सर सवाल है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली पत्रकारिता करने की? देखिए, प्रेरणा की बात रहा, हमने इधर का जब संगीत का कार्य पूरा किया, जब सपना पूरा, तो हम सोचे पत्रकारिता क्या चीज है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। हाँ। हम इसमें दिखाने का जज्बा, सच्चाई का, सच्चाई का जज्बा जो है कि हमारे में था, तो हमने सोचा कि चलो कुछ अब कल्याण का ही काम किया जाए, समाज का काम किया जाए। तो वहां से हमने रास्ता चुना कि आपको कभी किसी खबर को दिखाने के बाद धमकी भी मिलता है? हाँ, ऐसा मिला है, बहुत से मिले हैं। यहाँ तक कि 24 घंटे भी टाइम दिए हैं कि जब उसको क्या कहा जाए, लेकिन खबर अगर चला दिए तो धमकी मिलना तो बात। हाँ, वो तो है। और इतना जो है कि खबर नहीं चलाते हैं, नहीं चलाना पड़ता है। सच को कितना दबाइएगा? सच को देखिए, दबाइएगा तो वो तो सच को आप दबा रहे हैं, लेकिन खुद आप दबते जाइएगा। पत्रकारिता लाइन है कि अगर आप सटीक कर रहे हैं तो उसमें भी जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ज्यादा सच्चाई दिखाने में भी प्रॉब्लम है। और आज तक के पत्रकार, मतलब अब तक जो भी कर रहे हैं माहौल में, हम देखे, हम जो देख रहे हैं कि जिसके लिए लोग पत्रकारिता जाना जाता है, वो चीज हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सर, आजकल लोगों में जो है मीडिया के प्रति अविश्वास पैदा होते जा रहा है, लोगों को अभी चाह रहे हैं कि अब सच्ची पत्रकारिता नहीं हो रही जी। इसे लेकर आप क्या? ये बात में आपका दम है, और ये बात वही चीज मैं अभी बोला। हाँ। कि जो चीज दिखाया जाता है, हाँ। वो चीज नहीं हुआ, और हम वही बोले कि अभी जो हम सोच के आए थे वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। सच्ची न्यूज़ों को जो है, खबरों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल दबाने के मत कहिए उसको, मतलब सच को दबाकर और झूठ को जो है कि हावी कर देता है, बोलबाला करता है। फेक न्यूज को रोकने के लिए क्या तरीका है? किस तरह से हम लोग फेक न्यूज जो चलता है आजकल, जब देखे होंगे कि कोई भी फेक न्यूज चला दिया गया, कुछ ऐसी घटना नहीं हुई लेकिन ऐसे दिखा दिया गया, उसे रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, और जहाँ तक बनेगा हम लोग दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये शासन और प्रशासन का काम है। लेकिन अब जो देख रहा है, आम जनता देख रही है, उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फेक न्यूज है और ये जो है ओरिजिनल है? ये कैसे वो लोग डिफरेंट कर पाएंगे? देखिए, डिफरेंट तो आजकल एआई का भी जमाना आ गया है, और एआई के लेकर जो अभी ज्यादातर समझिए कि 90% जो पब्लिक है वो भी समझ चुके हैं कि कौन सा न्यूज झूठा है और कौन सा सच है। मतलब उनके प्रति भी समझ में अब आ चुका है कि कौन सा न्यूज में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और कौन सा न्यूज पे नहीं। तो सर, क्या पत्रकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, या दबाव में राजनीतिक दबाव हो, या फिर लोकल नेता का दबाव हो, सामाजिक दबाव हो, इस दबाव में काम करता है पत्रकार? क्या नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो अपने आप स्वस्थ, आप सिर्फ समझिए कि आजाद है एकदम, आप जो है कि स्वतंत्र हैं, आप किसी के दबाव में नहीं है। रही बात कि आप क्या सोचते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी अक्सर कहा जाता है कि गोदी में दिया हो गया है, किसी एक के खबरों को पक्ष में दिखा रहा है, दूसरे को हमेशा जो है वो नीचा ही दिखा रहा है। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, गोदी मीडिया बनाता कौन है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। गोदी मीडिया पब्लिक ही बना देता है, पब्लिक उसको पसंद करता है झूठ को देखना। तो लोग भी इधर से सोचता है कि जो झूठ चल रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसी को सपोर्ट करता है। सच्ची खबर कहीं ना कहीं दबती जा रही है, और लोग ये हमारी और आपकी कमी है। कहीं गोदी मीडिया कर रहे हैं तो वो भी लोगों का देखने का है, नजरिया है, नजरिया है। कोई उसके बारे में अच्छी दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। अगर उसके पक्ष में दिखा दिया तो गोदी हो गया, विरोध में दिखा दिया तो गोदी मीडिया हो गया। अगर आपके पक्ष में अगर हम दिखाते हैं तो हम सही हैं, अगर आपका हम विरुद्ध दिखाते हैं, आप गलत कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, तो हम गोदी मीडिया हो गए। ये चीज आज यही हो रहा है। सर, क्या पत्रकारिता में कमाई होती है अच्छी खासी? देखिए, ये इनकम का स्रोत नहीं है, समाज सेवा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपको
खर्चा पानी जो भी अपने से मिल जाता है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप मीडिया को बिजनेस मान के आए हैं तो हम कहेंगे कि मत कीजिए। हाँ, अगर आप कंपनी के थ्रू हैं, कंपनी आपको दे रही है तो ठीक है, और नहीं तो आप पब्लिक के दबाव पर पब्लिक को ब्लैकमेल करके अगर ले रहे हैं तो ये पत्रकारिता नहीं हुआ, ये सरासर जो है कि गुंडागर्दी हुआ। क्या सर आज के युग में, इस कलयुग में कहा जाता है पत्रकारिता सच में अभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अभी जीवित है या अब जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी मीडिया उस तरह से खत्म? नहीं, लोग सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए हमें? एकदम बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो लोग जागेगा कैसे, जानेगा कैसे, तो वो चीज एकदम बिल्कुल करना चाहिए। क्या यह सच है कि मीडिया बिक चुका है? देखिए, अब तो हम भी खुद हैं, लेकिन हमें तो कोई अभी खरीदा नहीं। खरीदने का कोशिश किया गया होगा। अब देखिए, आप अपना अगर आप खुद कीमत लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मीडिया नहीं हुए, फिर आप पत्रकार नहीं हुए, आप चाटुकार हो गए। तो ये चीज है मीडिया का और जो पत्रकार जो है, तो इसमें कीमत का बातें नहीं है। दबाव पड़ता है कि उसका खबर दिखाना है, हमारा खबर नहीं दिखाना, हमारा दिखाना, उनका खबर नहीं दिखाना, ऐसा दबाव पड़ता है कभी? देखिए, हमारे साथ तो अभी नहीं हुआ है वैसा बात, और ये चीज हम नहीं बता सकते हैं औरों के साथ क्या हुआ है ये, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दबाव होता नहीं, समझदारी उसको होना चाहिए कि हमें चलाना किस तरह का है। सर अभी न्यूज जो चल रहा है खबरों में, अब देखते होंगे कि हम किसी के अगर कोई अच्छा काम हुआ उसे दिखा दिए जी। अभी चुनाव भी आने वाला है, जान रहे हैं आप, तो किसी कोई अच्छा काम किया, हम अगर उसका खबर आप दिखा देते हैं तो जनता सोचती है कि उसके पक्ष में हो गया, जो कि उसके विरोध वाले जो खड़े हैं प्रत्याशी, उनको लगता है कि वो स्पेशल उन्हीं का खबर दिखा रहे हैं। इसे आप किस तरह से दिखा रहे हैं? नहीं, ये देखिए राजनीति है। जितना ही अंदर जाइएगा उतना ही उलझते जाइएगा, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति वो विपक्ष बिल्कुल ऐसा ही होता है जो आप कर रहे हैं, उसको अब उनको लगता है संतुष्टि नहीं है। अब उनको लगता है कि आप सिर्फ उन्हीं का न्यूज दिखा रहे हैं, उनके पक्ष में दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजनीति देखिए पत्रकार का काम है सबको दिखाना, गलत भी दिखाना, सही भी दिखाना और सब को दिखाना। हाँ, रही बात आप, ठीक है आप राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आपके भविष्य में आपका किस्मत में क्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा पब्लिक के प्रति किए होंगे तो आपको अच्छा ही हाथ में आएगा, सामने आएगा, लेकिन आप गलत किए होंगे तो उसका भी परिणाम आएगा। कभी लगता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको उसका न्यूज नहीं दिखाना है और आपको हमारा न्यूज खाली चलाना, तो ये चीज नहीं हो, राजनीति है इसमें। चलिए, ये जो बात है सर, कभी देखते होंगे कि यहाँ पर होता है कि हमारा जो हम जो कर रहे हैं कार्य, आपको कहीं ऐसा होता है कि पत्रकार किसी एक पार्टी का हो जाए? कोई जब आरोप लगता है कि पार्टी ये जो पत्रकार है ये किसी एक का हो गया है। देखिए, पत्रकार किसी एक तरफ नहीं होना चाहता है, और हाँ कुछ लोग हो जाते हैं, उसके चलते सभी जो है पत्रकार के ऊपर, जैसे कहावत, तालाब में एक मछली अगर बेकार है, वो गंदा कर रहा है, तो आप सारे मछली को उससे तुलना मत कीजिए, उसको हो सके तो निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और वो सुरक्षित तालाब फिर सही उसी तरह हो जाएगा जो जैसे पहले था। तो ऐसा होना चाहिए। पत्रकार तो हमेशा निष्पक्ष होगा, तभी दोनों खबरों को दिखाएगा। हाँ, कोई पार्टी ये ना सोच ले कि ये हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है। देखिए, ये हम उनसे भी कहेंगे कि ऐसा ना हो और ऐसा ना सोचे, बाकी जो समझ में आए उनको वो करे, उनकी पार्टी है, उनकी राजनीति, हम उसमें पढ़ने का वो नहीं है हमारा जी। तो यहीं पर हमारा सवाल जो है अब खत्म होता है और आपने बाकी से दिया, और यहीं पर हम अपने इन पॉडकास्ट को जो है अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।